ना एपीएमसी जो है वहाँ पे 200-300 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में हमने यहाँ पे पत्रकार परिषद ली थी। विकास जी लवांडे जिन्होंने वो मुद्दा उठाया था, मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा गया था, उसी के साथ सुप्रिया ताई ने इसमें ध्यान दिया था, पवार साहब ने भी ध्यान दिया था। तो ये बड़े नेताओं ने इसमें ध्यान देने के बाद भी सरकार के माध्यम से वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अभी सरकार को हमने बताया है कि अगर 15 दिन में यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन सब किसानों के साथ हम यहाँ पे लेंगे। ये इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ली थी। हाँ, देखो 15 दिन सरकार को हम देंगे। इसमें सरकार को हमने बताया कि जो बड़ा अधिकारी होगा उसके मार्गदर्शन में यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर के मार्गदर्शन में यहाँ पे एक समिति फॉर्म करनी चाहिए। हमने जो मांग की थी, विकास जी लवांडे हो, पवार साहब ने, सुप्रिया ताई ने, उसके बाद एक समिति वहाँ पे फॉर्म की है। लेकिन उस समिति के जो प्रमुख है, जो डीडीआर है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, उसी व्यक्ति को वहाँ पे चार्ज दिया है। मतलब चोर को ही उसने जो चोरी की वो चोरी नहीं हुई है बताने का चार्ज वहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे बदल होना चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। अगर ये बदल नज़दीक के 15 दिन में नहीं होते तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हम सब लेंगे, वहाँ पे करेंगे। पवार साहब को हम विनती करेंगे वो खुद इस आंदोलन में यहाँ पे आ जाए। कल होने वाले अभी देखते हैं कि जो विरोध में सब पक्ष है उनकी भी बैठक अभी दिल्ली में चालू है। जो सत्ताधारी है वो अभी टेंशन में ऐसे हम सबको दिखते हैं। अभी हम सबका कहना है कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका क्या कहना है मीडिया के सामने बहुत जल्द से जल्द आना चाहिए। उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था या क्या हुआ था, तो वो तो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर भी उन्होंने राजस्थान में जो आमदार है, माजी आमदार, उसके जो पेंशन है वो पेंशन चालू करके ले विनती की। मतलब यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रहे, केंद्र सरकार को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन राज्य सरकार या उनका जो हक है, मैं कहा ना कहा तो भी नाराज़गी है। वो नाराज़गी धनखड़ साहब की क्या है वो लोगों के सामने आना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल बहुत पास वाला इलेक्शन होने वाला है। सत्ता में जो लोग हैं अभी टेंशन में है, अभी देखते हैं कल क्या होता है। हम सब उस के बारे में वेट कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरे देश में जो दिल्ली में मीटिंग रखी गई इसे लेकर के, देखो अगर आप बिहार में जो हुआ 60 लाख जो मतदार थे उनका नाम वहाँ पे कैंसिल हो गया था। अभी उसकी यादी वहाँ पे प्रसिद्ध हुई। वहाँ पे कांग्रेस है या आरजेडी है, वो यादियाँ जो है उसका एग्जामिनेशन वहाँ पे हो रहा है। उसके बारे में क्या होता है देखते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, जो देश की सरकार है, वो अभी डर गई है और डरने के कारण वो हर राज्य में जो मतदार यादी है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन वहाँ पे चालू करेंगे। हमारा डर इतना ही है, क्रॉस वेरिफिकेशन होने दो, लेकिन जो बिहार में हुआ वैसा अगर पूरे देश में हर राज्यों में होगा तो बहुत डेमोक्रेसी के लिए गलत चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप देखो बिहार का इलेक्शन आगे आ रहे हैं, अभी उनको बहुत टेंशन आ रहा है। जीएसटी का निर्णय वो बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिया। 4 साल बाद अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तब भी अगर उनको आज निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली बिहार का जो वातावरण है वो बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने वो चीज़ की है और आगे जाके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लिए या स्टेट इलेक्शन जो छोटे मोटे होंगे उसमें यश मिलने के लिए शायद इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके कुछ तो गलत वो वोटर यादियों में कर सकते हैं, ऐसे हम सबको लगता है। इसलिए विरोधी पक्ष को भी हम विनती करते हैं, हम भी वहाँ पे ध्यान देंगे, आंखों में तेल डाल के वहाँ पे देखने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन कुछ और गलत चीज़ जो बिहार में की वैसे दूसरे राज्यों में नहीं होना चाहिए। एक स्टेट उन्होंने भी आपको चैलेंज किया है, वो जो आपने आरोप किए वो सिर्फ करे या फिर राजकीय संन्यास? देखो, राजकीय संन्यास के बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्वीट की थी, 2 घंटे में उसका एक पुरावा वहाँ पे बावनकुळे साहब का हमने दिया था। जब भी एक आध आमदार अधिवेशन में एक आध विषय मांडता है तो प्रस्तुत करता है तो उसका नाम आता है और मंत्री का क्या कहना है वो आता है। जो मैं विषय लिया था वो एक्चुअली चर्चा में आया था, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि 90 करोड़ रुपीस की पेनल्टी मेगा इंजीनियरिंग को वहाँ पे शासन के जो अधिकारी उन्होंने लगाई थी। मेगा इंजीनियरिंग कौन है? बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिसने दिया है उसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग। उसको कितना डिस्काउंट पेनल्टी में बावनकुळे साहब ने खुद के सिग्नेचर से दिया तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ का, मतलब 17 लाख की पेनल्टी उनको लगाई थी मेगा इंजीनियरिंग की, और बावनकुळे साहब ने 90 करोड़ रुपीस
की पेनल्टी वहाँ पे माफ़ की। आपने मैंने ये पुरावा दिया है, इसके बारे में बावनकुळे साहब क्या करेंगे? राजकीय संन्यास मेरे बारे में उन्होंने कहा था, इस बारे में वो क्या कहते हैं वो आगे जाके देखना पड़ेगा।